बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी हिंदी। आस्था में से जो है हमको एक कविता पढ़नी है। शीर्षक है सखी निरख नदी की धारा, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में जो है नदी का सौंदर्य, नदी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो किस तरह से चल रही है, कैसे जा रही है, वो जाके अंत में कहाँ मिलेगी नदी, तो अपने प्रियतम सागर से मिलेगी। यहाँ जो व्यथा है उस नदी को निरखना, निरख का अर्थ क्या हुआ, ध्यान पूर्वक उस नदी को देखना। यहाँ जो है यशोधरा के मन की व्यथा को मैथिली शरण गुप्त ने व्यक्त करने का प्रयास किया है कि कैसे वो अपने पति को छोड़कर रह रहे, कैसे उसकी विरह की अवस्था है। सारी ये नदी भी अपने प्रियतम से मिल जाएगी और मुझे मेरे प्रियतम मिलेंगे या नहीं, ये जो उसके मन की, हृदय की जो वेदना है, इसका सूक्ष्म चित्रण यहाँ पे जो है मैथिली शरण गुप्त ने नदी के माध्यम से करने का प्रयास किया। तो इस कविता को हम देखेंगे। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल अंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल छल छल करके, थल थल तर के, कल कल धर के, बिखरता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। यहाँ पे जो है अब सखी से कहती है, सखी तुम इस नदी की धारा को देखो, वो कैसे चल रही है। ढलमल ढलमल है, चंचल भी है, उसमें आंचल भी है, झलमल भी, निर्मल है, उसका जल कैसा है, निर्मल है। उछल उछल कर, छल छल करता, थल थल कर का, एक लय के साथ, एक नृत्य के साथ ये जो नदी की धारा है वो बिखर रही है और आगे बढ़ रही है। उस नदी की धारा को ए सखी तुम देखो, ध्यान पूर्वक देखो, निरख कर देखो। यहाँ वो क्या कर रहे, ध्यान पूर्वक देखना। मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में नदी के धारा को ध्यान पूर्वक देखना, वो कैसे चल रही है, ढलमल चल रही है, चंचल है, चंचल होकर चल रही है, और वो कैसे, तो निर्मल है, स्वच्छ है, उछल उछल कर आगे वो बढ़ रही है। इस नदी का पानी बिखर रहा है, सखी उसे देखो, इन उनमें उठने वाली, उन नदियों में उठने वाली उन लहरों को देखो, कैसे डोल रही है, धरती के साथ घुल मिल रही है और आगे बढ़ रही है, कुछ इशारा भी कर रही है, आनंदित हो रही है। सखी इस नदी की धारा को देखो। अगली पंक्तियाँ है, लोह लहरिया डोल रही है, भ्रू विलास रस घोल रही है, इंकित ही में डोल रही है, मुकुरित कुल किनारा, सखी निरख नदी की धारा। सखी ये जीवन रूपी नदी की जो धारा है वो आगे बढ़ रही है। नदी तो अब पाया तब पाया ऐसे करके वो आगे बढ़ रही है। कहाँ जाना चाहती है वो, अपने प्रियतम सागर से मिलने के लिए आगे बढ़ रही है। वो चल रही है, उसमें उल्लास है, उमंग है, और कुछ इशारा भी कर रही है, सारे कुल किनारा सबको मुखरित कर रही है, आनंदित कर रही है, और इंकित मन इशारा भी कर रही है। अब उसे लग रहा है कि मैं अपने प्रियतम को पाऊंगी, तब पाऊंगी, उसमें एक उल्लास है, तो अपने प्रियतम के मिलना चाहती है। ये जीवन रूपी नदी बह रही है, आगे बढ़ रही है। ये नदी तो जैसे कह रही कि मुझे तो अब मिल जाएंगे, मेरे प्रियतम तब मिल जाएंगे, और आगे बढ़ते वो क्या कर रही है, रास्ते में आने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबको, सबकी प्यास बुझाकर आगे बढ़ रही है। जीवन रूपी ये नदी आगे जा रही है। मेरे स्वामी कब आएंगे मुझे मिलने के लिए, मैं तो द्वार पर दूत की तरह खड़ी हूँ। ऐसे मन की व्यथा को यहाँ व्यक्त किया गया। आगे कहते हैं, अवधूति दूती का द्वार, सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है, मानस शफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सारा, सखी निरख नदी की धारा। आगे क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे जो है यशोधरा की व्यथा को व्यक्त करते, तो यशोधरा आगे कहती है, ये जीवन रूपी नदी कहाँ जाकर मिलेगी, मेरे स्वामी कब मुझे मिलने आएंगे, मैं तो द्वार पर खड़ी हूँ। मेरे जीवन के अंतिम समय भी क्या मेरे प्रियतम प्रेमी मुझे मिलने नहीं आएंगे। मुझे मेरे मानस शफरी, मानो प्रियतम से मिलने की चाह है, इच्छा है। मेरी आंखों में आंसू झलक रहे, मेरे जीवन में प्रियतम को छोड़कर कोई और सहारा नहीं। सखी इस नदी को देखो, सखी निरख नदी की धारा। आगे कोई मुझे तो सहारा नहीं है, मैं तो जीवन के अंतिम क्षण तक अपने प्रियतम को मिलने की चाह लेकर ही
जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, लेकिन इस नदी की धारा का है। ये नदी उल्लास में है, उमंग में है, उत्साह में है। कुल और किनारा भ्रू को सबको क्या करे, उनकी प्यास को शमित करते हुए बुझाकर आगे बढ़ रही है और उल्लास और उमंग में। क्यों? तो ये नदी जाकर कहाँ मिलेगी? अपने प्रियतम को मिलेगी, लेकिन मेरा तो कोई है ही नहीं। ये उसके दुख को यहाँ पे जो है व्यक्त किया गया। ठीक।